चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन स्थित रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवी रजनीताई उपासने के निवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, संतोष शर्मा, जगदीश उपासने सहित परिजन भी उपस्थित रहे। सीएम साय ने रजनीताई के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रजनीताई का निधन पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ के प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा सरकार ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। गोवा सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपका यह सहयोग न केवल प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास में मदद करेगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमारा देश एकजुट होकर हर संकट का सामना कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान पर अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ताओं को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता तो देवतुल्य होते हैं। उन्होंने कहा कि महंत जी वरिष्ठ नेता और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो जरूर कोई बात रही होगी। बता दें कि बीते दिनों चरणदास महंत ने अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चमचा और सांप कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही अपने कार्यकर्ताओं को सांप, बिच्छू, चमचे बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो देव दुर्लभ होते हैं। हम लोग उनकी देवताओं से कार्यकर्ताओं की तुलना करते हैं और निश्चित रूप से महंत जी अगर अपने कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की भाषा का उपयोग किए हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के, तो कुछ ना कुछ बात होगी। उनका संस्कार है, उनके संस्कार में ऐसी होती रहती है, कोई नया बात नहीं है। बिलासपुर में 9 सितंबर यानी मंगलवार को सियासत का बड़ा मंच सजने जा रहा है। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे के साथ भव्य जनसभा करेगी। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस सभा को महज भ्रम फैलाने वाला शोर करार दे रही है। और कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे प्रदेश स्तरीय बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में माननीय सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों सह प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी वाला कोई मसला होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने शिगुफा उठा लिया, उनके पीछे पीछे इनको दौड़ना पड़ रहा है। ये भी मन ही मन मान रहे होंगे कि भैया ऐसा कुछ होता है नहीं। राहुल गांधी जी कभी वोटर माने पोलिंग एजेंट नहीं रहे, काउंटिंग एजेंट नहीं रहे, इसलिए उनको ध्यान नहीं रहता है। आप अगर पोलिंग एजेंट होंगे तो बने होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मतदाता सूची में एक एक नाम पर टिक होता है जब वो वोट डाल देता है और सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक एक बैठे रहते हैं, सब उसको पहचानते हैं। एक गाँव में सबको सब पहचान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पहल से एक बुजुर्ग दिव्यांग के चेहरे पर मुस्कान आई है। दरअसल कवर्धा विधायक कार्यालय में भावुक पल देखने को मिला जब शारीरिक रूप से दिव्यांग अमर मरकाम ने डिप्टी सीएम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाहर आने जाने में उन्हें कठिनाई होती है, जिसके बाद दिव्यांग की व्यथा सुनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तत्काल उन्हें स्कूटी प्रदान की और बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिलासपुर जिले के 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तबादला कर दिया। राजस्व वसूली और भूमि विवादों के समाधान में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। आदेश के मुताबिक सभी निरीक्षकों को 3 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित संजय तरन पुष्कर परिसर में 14.60 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उद्घाटन के 10 महीने बाद भी खिलाड़ियों के किसी काम नहीं आ पा रहा है। 23 नवंबर 2024 को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ था, तब से ही यह बंद है। यहाँ रखे धूल खाते लाखों रुपए के उपकरण और खेल सामग्री धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। इंडोर मैदान, जिम और स्विमिंग एरिया भी बंद पड़े हैं और बैडमिंटन, टेबल टेनिस के सामान डिब्बों भी पैक है। और मामले को लेकर जब अफसरों से बात की गई तो वे कहने लगे कि अगले कुछ दिनों में यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के हवाले कर दिया जाएगा और खेल गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इसमें हमारा 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, संजय तरन पुष्कर और मिनी स्टेडियम। मिनी स्टेडियम में ऑलरेडी जो बुकिंग है वो हमारे फिजिकल कल्चर सोसाइटी होती है, उसके जिम का भी टेंडर हो गया है फाइनल और वो भी वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिया है। इसके अलावा संजय तरन पुष्कर में भी हमारे पास जिम है, उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया, हमने उसको भी फाइनल जारी कर दिया है। प्लस बाकी का मेंटेनेंस वर्क जो है वो फिजिकल कल्चर सोसाइटी चलाएगा। तो ये दोनों को हमने जारी कर दिया गया है। कुछ एग्रीमेंट करने में 1-2 दिन शेष है, जिसको फॉर्मेलिटी पूरी करके इसको युद्ध स्तर पर चालू कराया जाएगा ताकि बिलासपुर के लोगों को पूर्ण सुविधा इसकी प्राप्त हो। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे, जहां खाद बीज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। साहू कृषि केंद्र संचालक के निजी गोदाम में से 385 बोरी खाद जब्त किया गया। किसानों को 3 से 4 गुना दामों पर बेचा जा रहा था खाद। वहीं तहसीलदार और सहकारी विस्तार अधिकारी की कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिली। सहकारी समिति प्रबंधकों की मिली भगत से कालाबाजारी सीपत के गुड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां खाद बीज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि साहू कृषि केंद्र संचालक के निजी गोदाम से 385 बोरी खाद मिला है। किसानों को 3 से 4 गुना दामों पर खाद बेचा जा रहा है। तहसीलदार और सहकारी विस्तार अधिकारी की ये कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्पताल से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ ऑपरेशन थिएटर से प्रसूता के ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मामले को गंभीरता से बताते हुए मामले की जांच और दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जी, यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ऑपरेशन थिएटर के अंतर्गत से एक वीडियो बनाने का और उस पर शिकायत मिली हुई थी। हम लोग शिकायत की जांच में जो मोबाइल के धारक हैं शलीम से, उनके खिलाफ में अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किए और हम मोबाइल की जब्ती के बाद में इसमें और आगे विवेचना कर रहे हैं। इसमें और भी अगर कोई और आरोपी होता है तो हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। जी हाँ, मैंने भी वीडियो देखी थी। ये जो सीन दिखा रहा हूँ एक्चुअली हमारे ओटी का ही है। अब चूँकि ऑपरेशन थिएटर में कैमरा या फिर वीडियो ले जाना, फिर किसी का वीडियो बनाना बिना उसके परमिशन के, तो एक अब परमिशन उसका नहीं रहता है। और जिसने भी ये किया है हम इसकी जांच में करवा रहा हूँ और जो भी अगर उसमें कोई दोषी व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने है। बता दें कि एक युवक रास्ते से जा रहा था और तभी अचानक एक कच्चे मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक सीधे कंक्रीट की नाली पर जा गिरा, जिससे उसका सर फट गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गणेश विसर्जन एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बता दें कि विसर्जन के समय सांस्कृतिक भवन के पास 2 युवकों में कहासुनी हुई, जिसके बाद देखते ही देखते जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से वार कर दिया। वहीं लोगों ने तत्काल घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई।